ओम शांति। मीठे आज 12 जनवरी 2023 की बाबा की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाप उस्ताद ने तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का हुनर सिखलाया है। तुम फिर श्रीमत पर औरों को भी देवता बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? अभी तुम बच्चे कौन सा श्रेष्ठ कर्म करते हो जिसका रिवाज भक्ति में भी चला आता है? उत्तर है, तुम अभी श्रीमत पर अपना तन मन धन भारत तो क्या विश्व के कल्याणार्थ अर्पण करते हो। इसी का रिवाज भक्ति में मनुष्य ईश्वर अर्थ दान करते हैं। उन्हें फिर उसके बदले दूसरे जन्म में राजाई घर में जन्म मिलता है। और तुम बच्चे संगम पर बाप के मददगार बनते हो। तो मनुष्य से देवता बन जाते हो। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाके, हीरे जैसा अमोलक जन्म कौड़ी बदले जाए। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। जब बच्चे समझते हैं तब फिर औरों को समझाते हैं। नहीं समझते तो औरों को समझा नहीं सकते। अगर खुद समझते औरों को समझा नहीं सकते तो गोया कुछ भी समझते नहीं। कोई हुनर सीखता है तो उसको फैलाता है ना। बिजनेस, वो किसी को कुछ आता है तो वो फिर उसको बढ़ाता है ना, दूसरों को सिखाता है। यह हुनर तो बाप उस्ताद से सीखा जाता है कि मनुष्य से देवता कैसे बनाया जाए। इसलिए ये कौन सी फैक्ट्री है? मनुष्य से देवता बनने की। देवताओं की देवताएं जिनके चित्र भी हैं मनुष्य को देवता बनाते हैं तो गोया वह देवता अभी नहीं है।
देवताओं के गुण गाए जाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। यहाँ कोई मनुष्य के तो ऐसे गुण नहीं गाए जाते। मनुष्य मंदिरों में जाकर देवताओं के गुण गाते हैं। बल पवित्र तो सन्यासी भी है, परंतु मनुष्य उन्हों के ऐसे गुण नहीं गाते। वह सन्यासी तो शास्त्र आदि भी सुनाते हैं, देवताओं ने तो कुछ नहीं सुनाया है। वह तो प्रारब्ध भोगते हैं। अगले जन्म में पुरुषार्थ कर मनुष्य से देवता बने थे। अभी कोई में भी देवताओं जैसे गुण नहीं है। जहां गुण नहीं वहां जरूर अवगुण है। दोनों में से एक हाजिर है। सतयुग में इसी भारत में यथा राजा रानी तथा प्रजा सर्वगुण संपन्न थे। उनमें सभी गुण थे। उन देवताओं के ही गुण गाए जाते हैं। उस समय और धर्म थे नहीं। गुण वाले देवताएं थे सतयुग में और अवगुण वाले मनुष्य है कलयुग में। अब ऐसे अवगुण वाले मनुष्य को देवता कौन बनाए? मनुष्य की तो ताकत नहीं, क्योंकि मनुष्य खुद अवगुण वाले हैं। गाया भी हुआ है, मनुष्य से देवता किए करत न लागेवार। ये महिमा तो परम पिता परमात्मा की है तो देवताएं भी मनुष्य, परंतु उनमें गुण है, उनमें अवगुण है। गुण प्राप्त होते हैं किससे? गुण प्राप्त होते हैं किससे? गुण का देने वाला दाता कौन? बाप। तो गुण प्राप्त होते हैं बाप से, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। अवगुण प्राप्त होते हैं माया रावण से। इतने गुणवान फिर अवगुणी कैसे बनते हैं? सर्वगुण संपन्न और फिर सर्व अवगुण संपन्न कौन बनाते हैं? सर्व अवगुण संपन्न। ये तुम बच्चे जानते हो कि गुण संपन्न बनाने वाला कौन और अवगुण संपन्न बनाने वाला कौन। इस समय तो वह गुण गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। देवताओं के कितने गुण गाते हैं। इस समय तो वह गुण किसी में भी नहीं है। खान पान आदि कितना गंदा है। देवताएं हैं वैष्णव संप्रदाय और इस समय के मनुष्य है रावण संप्रदाय। खान पान कितना बदल गया है। कैसी कैसी चीजें खाते रहते हैं। सिर्फ ड्रेस को नहीं देखना है, देखा जाता है खान पान और विकारीपन को। बाप खुद कहते हैं मुझे भारत में ही आना पड़ता है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियों द्वारा स्थापित कराता। यह ब्राह्मणों का यज्ञ है ना, तो शिव बाबा ने रचा हुआ जो यज्ञ है वो ब्राह्मणों का है और हम सभी ब्राह्मण यज्ञ रक्षक है। ब्राह्मणों का काम क्या होता है? यज्ञ की रक्षा। तो हम सभी शिव बाबा ने विशेष हम ब्राह्मणों के लिए ये यज्ञ रचा है, जिसमें हमें अपने विकारों की आहुति दे करके उसके बाद इस यज्ञ की रक्षा करनी है। ये वह विकारी ब्राह्मण कुख वंशावली और यह है मुख वंशावली। बहुत फर्क है कुख वंशावली और मुख वंशावली में।
वो शाहूकार लोग जो यज्ञ रचते हैं उसमें जिस्मानी ब्राह्मण होते हैं ना, 5 ब्राह्मण, 9 हाँ। ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 21 ब्राह्मण, उस उसके द्वारा वो यज्ञ यज्ञ कराते करते हैं। ये इसमें भी जो ज्यादा होते हैं इसको हाँ, बोलते हैं। वो शुरुआत ही ऐसे, मेरे को किसी ने बताया कि नवचंडी करना हो ना तो 51,000 से शुरुआत होती हाँ। है, फिर उससे ज्यादा ज्यादा ज्यादा, जिसको मना जो जितने ब्राह्मण बुलाओ और जितने ब्राह्मण मना नामी ग्रामी उसकी उतनी। ऊंची। हाँ, यह है बेहद का बाप, शाहूकारों से शाहूकार, राजाओं का राजा। शाहूकारों का शाहूकार क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि शाहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है, ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं, इसीलिए उसको शाहूकारों का भी शाहूकार कहा। ज्योति जगा लो तेरा, शिव का लो पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जान, आज मानो अपना बसेरा। तन से प्यारे परमात्मा धारण योगी मनोसुरा, ज्योति बिंदु की आया मेरा। ज्योति जगा लो तेरा, शांति। तो बाबा को क्योंकि शाहूकार भी कहते हैं हमको ईश्वर ने धन दिया है,
ईश्वर अर्थ दान करते हैं तो दूसरे जन्म में धनवान बनते हैं। इस समय तुम शिव बाबा को सब कुछ तन मन धन अर्पण करते हो तो कितना ऊंच पद पाते हो। तुम श्रीमत पर इतने उच्च कर्म सीखते हो तो तुमको जरूर फल मिलना चाहिए। तन मन धन अर्पण करते हो, वह भी ईश्वर अर्थ करते हैं कोई के थ्रू। वह रिवाज भारत में ही है। तो बाप तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाते हैं। तुम ये कर्तव्य सिर्फ भारत तो क्या परंतु सारी दुनिया के कल्याण अर्थ करते हो तो उसका एवजा मिलता है मनुष्य से देवता बनने का। जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं, जो श्रीमत पर जैसा कर्म करते हैं ऐसा फल मिलता है ना। बाबा की जो बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत पर मैं चलती हूँ। चाहे वो अमृत वेले की श्रीमत, मुरली क्लास के लिए सारे दिन में कर्मयोगी बनने वाली श्रीमत, खान पान की, पवित्रता की, जो भी श्रीमत बाबा ने हम बच्चों को दी है, हम सभी बच्चों को, तो मैं आत्मा जो श्रीमत का पालन करती हूँ उस अनुसार मुझे ऐसा फल मिलता है। अमृत वेले की श्रीमत पालन की तो उस अनुसार फल, और सभी श्रीमत का पालन किया तो उस अनुसार फल। हाँ, हम साक्षी हो देखते रहते हैं। अभी ये बाबा कहते हैं हम साक्षी हो देखते रहते हैं कौन श्रीमत पर चल मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करते हैं। ऊपर बैठे बाप दादा हम सभी को साक्षी होके देख रहे हैं कि मैं आत्मा कौन सी श्रीमत पर चल करके किस प्रकार की सेवा कर रही हूँ। मैं आपको दिखाऊं कि मैं ये सेवा कर रही हूँ, लेकिन बाबा तो देख रहा है। श्रीमत, सेवा और फल, 3 कॉलम। कौन सी श्रीमत? बाबा की एक मुरली है, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। 1977 की ये शायद मुरली है, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, जिसमें अमृत वेले से लेकर के रात के सोने तक की बाबा ने श्रीमत दी है। तो पहला कॉलम हम बनाए श्रीमत का, फिर उस दूसरा कॉलम बनाए हमारी दिनचर्या माना धारणा, सेवा, और तीसरा कॉलम उस आधार पर मुझे कौन सा फल मिल रहा है। कौन सा फल मिलेगा वो भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं। इसलिए बाप दादा ऊपर से देख रहे हैं मैं कौन सी श्रीमत पर चल रही हूँ। एक है दिखावे की श्रीमत पर चलना, हाँ, अरे मैं बहुत अच्छी योगी आत्मा हूँ, मैं अमृत वेला करती हूँ, मैं मुरली क्लास करती हूँ, लेकिन वो दिखावे वाली सेवा हो गई, दिखावे वाली श्रीमत। और दूसरी है दिल से आत्मा श्रीमत को फॉलो करें, उस अनुसार फिर फल मिलेगा। इसलिए बाबा कहते कि हम साक्षी हो देखते रहते हैं। बाप कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों को बैठ राजयोग सिखलाता हूँ। 5000 वर्ष की बात है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था। चित्र दिखाने चाहिए, कोई नहीं माने तो चित्र दिखाए, तो चित्र के आधार पर समझाएंगे तो मानेंगे। चित्रों बगैर समझेंगे पता नहीं यह कौन सा नया धर्म है जो शायद विलायत से आता है। चित्र दिखाने से समझेंगे यह देवताओं को मानते हैं।
तो समझाना है कि श्री नारायण के अंतिम 84वें जन्म में परमपिता परमात्मा ने प्रवेश किया है और राजयोग सिखला रहे हैं। ये उनके 84वें जन्म का अंत है। जो सूर्यवंशी देवता थे उन सभी को आकर फिर से राजयोग सीखना है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ भी जरूर करेंगे। तुम बच्चे अभी सम्मुख सुन रहे हो और बच्चे फिर स्टेप द्वारा सुनेंगे तो समझेंगे हम भी माता पिता के साथ फिर से सो देवता बन रहे हैं। इस समय 84वें जन्म में पूरे बेगर बनना है। आत्मा बाप को सब कुछ सरेंडर करती है। ये शरीर ही अश्व है जो स्वाहा होता है। आत्मा खुद बोलती है। क्या बोलती है आत्मा? इस शरीर को अश्व है उसको स्वाहा किया है तो आत्मा खुद बोलती है। क्या बोलती है? क्या बोलती है? शरीर से मतलब खत्म होने वाला। हम बाप के बने हैं ना, आत्मा बाप की बनी है और ये तो शरीर रूपी अश्व को हमने स्वाहा कर लिया। न दूसरा न कोई, मैं आत्मा इस जीव द्वारा, जीव माना शरीर द्वारा, परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन अनुसार सेवा कर रहा हूं। बाप कहते हैं योग भी सिखाओ और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह भी समझाओ। जिसने सारा चक्र पास किया होगा वह इन बातों को जट समझेंगे। जो इस चक्र में आने वाला नहीं होगा वह ठहरेगा नहीं। ऐसे नहीं सारी सृष्टि आएगी, इसमें भी प्रजा ढेर आएगी। राजा रानी तो एक होता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण एक गाया जाता है, राम सीता एक गाया जाता है। प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, एक तो नहीं होंगे ना। मुख्य तो एक होगा ना। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। वो हमारा स्वर्ग का चित्र है ना, जिसमें एक तरफ राधे कृष्ण खेल रहे हैं, बचपन का स्वरूप है। उसके बाद में उसके ऊपर में राधे कृष्ण युवा अवस्था वाले दिखाए हैं। फिर उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण राजगद्दी पर बैठे हुए दिखाए हैं। तो भी तीनों को कंपेयर करो। बाबा ने कहा ना राजा रानी बनने में बहुत मेहनत, प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। तो राधे कृष्ण का बचपन का स्वरूप माना मेरा ईश्वरीय बचपन, मुझ आत्मा का ईश्वरीय बचपन जब मैं आत्मा बाबा के पास आई। उसके बाद में जब हम बचपन होता है ना तो उसमें दिखाया है राधे कृष्ण के हाथ पकड़ करके उनके साथ खेल रहे हैं। तो बाबा भी हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाते हैं। फिर युवा राधे कृष्ण जिसके साथ उसके सखा और सखिया है। तो हम जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं और सेवा करते हैं तो सेवा में हम सभी कौन है? सखा और सखिया। जिसमें सखा और सखी में प्रेम भाव होता है, वहां स्वभाव संस्कार या तू मैं नहीं होता है। इसलिए हमें वो प्रेरणा देता है कि मुझे सबके साथ सखा भाव से चलना है, प्यार से चलना है, एक दूसरे के सहयोगी बन करके चलना है। और फिर है लक्ष्मी नारायण जो गद्दी पर बैठते हैं। तो वो है अनुभवी की निशानी कि जब हमारी ऐसी आपस की अंडरस्टैंडिंग और आपस में सखा भाव होता है तो हमारी इतनी ऊंची स्टेज बन जाती है जो हम गद्दी नशीन बन सकते हैं।
तो वो चित्र हमें प्रेरणा देता है। तो बाबा कहते हैं ना, राजा रानी एक होता है। तो मुझे ऐसा एक राजा रानी बनने के लिए क्या करना है? मेरा बचपन, मेरी युवा और मेरी अभी की अवस्था, तो वो अनुभवी की निशानी, तब राजगद्दी पर बैठेंगे ना। तो ऐसे विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहता है प्रिंस प्रिंसेस तो और भी होंगे, मुख्य तो एक होगा ना। तो मुख्य प्रिंस प्रिंसेस राधे और कृष्ण। तो ऐसा राजा रानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। साक्षी वो देखने से पता पड़ता है यह शाहूकार राजाई कुल का है या गरीब कुल का है ना। वहां वो फीलिंग नहीं होगी, लेकिन शाहूकार और उससे नीचे वाला स्टेटस वो तो होगा ही। जिसने जितना किया। हाँ, कोई माया से कैसे हारते हैं जो भागंती भी हो जाते हैं। माया एकदम एकदम गिरा दे। गिरा देती है। और क्या करती, और क्या करती है? थप्पड़ मारती है। एकदम कच्चा खा जाती है। अभी कच्चा खाने का फैशन हो गया है ना, तो माया भी कच्चा खा जाती है। इसलिए बाबा पूछते हैं राजी खुशी हो। बाबा रोज पूछता है राजी खुशी हो। माया के थप्पड़ से बेहोश व बीमार तो नहीं पड़ते हो। ऐसे कोई बीमार हो पड़ते हैं, फिर बच्चे उनके पास जाते हैं, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी देकर सुरजित कर देते हैं। इसलिए जो माया के थप्पड़ से बीमार हो गए ना, उनको अभी सुरजित करना है। सुना कि जो आकर के चले गए हैं, ऐसी आत्माओं को ज्ञान की संजीवनी बूटी पिलानी है जो सुरजित हो जाए। ज्ञान और योग में न रहने कारण माया एकदम कला काया चट कर देती है। कला भी चली जाती है, काया भी चट हो जाती है। श्रीमत छोड़ मनमत पर चल पड़ते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। वास्तव में संजीवनी बूटी यह ज्ञान की है, इससे माया की बेहोशी उतर जाती है। यह बातें सभी इस समय की है। सीताएं भी तुम हो। राम आकर माया रावण से तुमको छुड़ाते हैं। जैसे बच्चों को सिंध में छुड़ाया, रावण लोग फिर चुरा ले जाते थे। अभी तुमको फिर माया के चंबे से सबको छुड़ाना है। शुरू शुरू में जो बहनें आई थी उनको बहुत बंधन होते थे, तो परिवार वाले आके ले जाते थे। फिर वो बाबा के पास आ जाते थे। तो ऐसे चलता रहता था। बाबा को तो तरस पड़ता है। देखते हैं कैसे माया थप्पड़ लगाए बच्चों की बुद्धि ही एकदम फिरा देती है। राम से बुद्धि फिर रावण की तरफ कर देती है, जैसे खिलौना होता है। देखा है खिलौना? देखा है? हिस्ट्री हॉल में वो खिलौना रखा हुआ है। हाँ, बीच में सीता, एक तरफ राम, एक तरफ रावण। हिस्ट्री हॉल है ना, उसमें ये संदली है ना, उसके बिल्कुल सामने, जैसे यहाँ है ना, तो बिल्कुल सामने, जिसमें सारी मेमोरीज है। बाबा क्या पहनते थे, बाबा जो छोटी गीता पढ़ते थे, पॉकेट में रखते थे। वो लेंस है जिससे बाबा पढ़ते थे गीता को, छोटी गीता को। फिर बाबा को इतना छोटा एक हाथी मिला था जिसमें 108 हाथी, बॉक्स भी हाथी का और 108 हाथी उसमें। तो वो सारा डिस्प्ले किया हुआ बाबा का। बाबा बच्चों को जो पत्र लिखते थे, वो पत्र भी उसमें है। तो वो सब बाबा की यादगारें डिस्प्ले की हुई है, रखी हुई है। उसमें एक खिलौना ये भी है। तो उसमें ऐसा है कि आप सीता का मुंह रावण की तरफ करो
वो फट से घुमा देती है राम की तरफ। ऐसा वो खिलौना है, इसलिए बाबा उसको याद करता है कि एक खिलौना होता है, एक तरफ राम एक तरफ रावण। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत बाप का बनंती फिर रावण का बनंती। माया बड़ी दुष्टर है। चूहे माफी काटकर खाना खराब कर देती है। चूहा कैसे फूंक मार के काटता है। मालूम ही नहीं पड़ता, ऐसे ही माया भी आ जाती। फिर रावण का बनन, इसलिए श्रीमत कभी छोड़नी नहीं है। कठिन चढ़ाई है, कठिन है, लेकिन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कठिन चढ़ाई पर बाबा हमें मदद मिला है। तो डबल इंजन होता है ना, जहाँ चढ़ाई होती है ना, दार्जिलिंग जाना हो ना तो सिलीगुड़ी से ट्रेन जाती है दार्जिलिंग, ऊपर चढ़ाई पर, पहाड़ी पर। तो उसमें 2 इंजन और 2 डिब्बे होते हैं, और बहुत मजा, बहुत अच्छी ट्रेन है, टॉय ट्रेन जैसी लगती है। तो जहां जहां चढ़ाई होती है ना, वहां वहां डबल इंजन लगता है। तो यहाँ भी हमें डबल इंजन का साथ मिलता है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। अपनी मत माना, अपनी मत माना रावण की मत, मत, हाँ, उस पर चले तो बहुत गुटखा खाएंगे, बहुत बदनामी कराते हैं। ऐसे सभी सेंटर्स पर है, नुकसान फिर भी अपना करते हैं। सर्विस करने वाले रूप बसंत छिपे नहीं रहते। दैवी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सभी अपना अपना पार्ट जरूर बजाएंगे। दौड़ी लगाएंगे तो अपना कल्याण करेंगे। कल्याण भी एकदम स्वर्ग का मालिक। जैसे माँ बाप तख्त नशीन होते हैं तो बच्चों को भी होना है, बाप को फॉलो करना है, नहीं तो अपना पद कम कर देंगे। बाबा ने ये चित्र कोई रखने के लिए नहीं बनाए हैं, इनसे बहुत सर्विस करनी है। बड़े बड़े शाहूकार लोग लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनवाते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं है कि यह कब आए, इन्होंने भारत को कैसे सुखी बनाया। जो सभी उन्हों को याद करते हैं। तुम जानते हो कि मंदिर होना चाहिए एक दिल वाला का। ये एक ही काफी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर से भी क्या होगा, वह कोई कल्याणकारी नहीं है। शिव का मंदिर बनाते हैं, वह भी अर्थ सहित, अर्थ रहित। उनका ऑक्यूपेशन तो जानते नहीं है। मंदिर बनावे, ऑक्यूपेशन को न जाने तो क्या कहेंगे। जब स्वर्ग में देवताएं हैं तो मंदिर होते नहीं। अभी देवताएं नहीं है, इसलिए देवताओं के मंदिर बनाते। जो मंदिर बनाते हैं उन्हों से पूछना चाहिए लक्ष्मी नारायण कब आए थे, उन्होंने क्या सुख दिया था, कुछ समझा नहीं सकते। इससे सिद्ध है कि जिनमें अवगुण है वह गुणवान के मंदिर बनाते हैं। तो बच्चों को बहुत सर्विस का शौक होना चाहिए। बाबा को सर्विस का बहुत शौक है, तब तो ऐसे ऐसे चित्र बनवाते हैं। बल चित्र शिव बाबा बनवाते हैं, परंतु बुद्धि दोनों की चलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर है रात्रि क्लास 28 जून 68, है ना। बाबा व्यक्त हुए उसके 6 मास पहले का 8। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है। आत्मा अभिमानी हो बैठना, इसको कहा जाता है। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा है,
बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। ऐसे बहुत है जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर बुद्ध चली जाती है, घूम के आ जाती है। क्योंकि वैसे ह्यूमन नेचर है ना, घूमना अच्छा लगता है, चाहे वो शरीर का घूमना हो मन या मन बुद्धि का हो। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद है, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धियोग बाहर में रहता है, वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा। इसलिए अपने घर में बाबा का चित्र रखे, जिसको घड़ी घड़ी हम देखते रहे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही, कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापिस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे सुन आत्मा, क्यों समय व्यर्थ गवाए। ये रही, ये रहा श्लोक। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी न जाए। शिव कहे सुन आत्मा, क्यों व्यर्थ समय गवाए। बहुत जाता है, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन हम जानते हैं तो भी तो कितना भी जाता। तो वो भी जानते नहीं इसका तो जाता है, लेकिन हम समझते हैं समझने के बाद, जानने के बाद भी ये हमारा कितना समय जाता है। कितना व्यर्थ बहुत जाता बहुत। है। सबसे ज्यादा समय हमारा फोन खा लेता है, हाँ, सोशल मीडिया पर या कॉलिंग। टीवी और એટલે કે ઉપવાસ કરવો હોય ને तो તો मोबाइल ખાવાનું का નહીં, करो। મોબાઈલમાં કરો। हाँ, मोबाइल का उपवास करो। वही है ना वो कि जो एक दिन हम मोबाइल का उपवास कर सकते हैं, जब सच्ची सच्ची लगन लगती है। मैं सच्ची सच्ची मुझे भक्ति करनी है तो मैं उस दिन मोबाइल का उपवास करूं। एक कहीं सुना था या क्या है, जितनी जड़ चीजों से हमारी बुद्धि ज्यादा लगती है, उतनी हमारी बुद्धि जड़ बनती जाती है। और दूसरी बात, जब आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, उस समय हमारी बुद्धि तो सारा टाइम इसी में एंगेज रही। उस समय मेरी मेरी मन की स्थिति क्या होगी। उस समय किसी के पास नहीं होगी तो अच्छा नहीं। किसी पर लेकिन चलो मेरी हालत स्थिति क्या होगी। मान क्योंकि- लो एक एग्जांपल कि मैं अभी ये लैपटॉप यूज कर रही हूँ। लैपटॉप जड़ चीज है, राइट। अब मैं इंटरनेट से कनेक्ट होती हूँ, इसमें जो कुछ चलाना है उसके लिए। अब मैं दिन के 5-6 घंटे इसमें लगाती हूँ या 8 घंटे लगाती हूँ। अब मेरा सारा कांटेक्ट किस चीज से हो रहा है, मेरी मेरी जो टच है वो किससे हो रही है, जड़ चीजों से हो रही है। जो ये संवेदनाएं है, जो ये फीलिंग है टचिंग वाली, वो जड़ से है। तो जड़ चीज वस्तु से मेरी फिंगर टच हो रही है, मेरी फीलिंग सारी जड़ से ही कनेक्ट हो रही है। आज मनुष्य के अंदर की फीलिंग क्यों खत्म हो रही है, उसका कारण ये है कि ज्यादा समय उसका जड़ चीजों से मन बुद्धि का कनेक्शन है और टच भी है। कभी कभी लाइट बाई चांस जाती है रात में,
सबका काम बंद, इतना अच्छा लगता है सब बैठ के बातें करते हैं। हाँ तो लगता है वो पल बहुत अच्छा है। थोड़ी वही, देर के लिए। इसलिए बहुत से सब साइंस, अपने अपने लैपटॉप को सब हाँ अपने, लगता ही नहीं है कि हम साथ में। हम सभी घर में बैठे हुए भी साथ अलग में अलग नहीं है दीदी, साथ में नहीं है। मोबाइल में ही है, अलग अलग। इसलिए वो कि जितना जड़ चीजों से हमारा ज्यादा संपर्क होता है ना, इतनी बुद्धि जो उतनी बुद्धि मन और बुद्धि जड़ बनती जाती है। और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आजकल बच्चों के अंदर उनको जन्म से ही मोबाइल अच्छा लगता है। बहुत ज्यादा। हम आत्मा है, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों में भी नॉलेज आ जाती है। अभी वापिस जाना है, चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बहुत गई थोड़ी रही। इम्तिहान के दिनों में फिर बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। कैसे होता, हम सभी याद करें पहले से नहीं अपनी वो स्टूडेंट लाइफ को, याद करें कैसे लास्ट दिन तक, लास्ट मोमेंट तक लास्ट सेकंड मिनट तक देखते हैं। और सोचो, एक तरफ बुद्धि घड़ी की तरफ है और दूसरा हाथ में किताब है, कितना याद रहता है। दीदी वो एक्टिवा में बैठते हैं तो पीछे किताब लेके ही बैठते हैं। हाँ अभी तो यानी घर पे पढ़ने का टाइम ही नहीं है। समझेंगे अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। दे अभिमान कारण विकर्म होंगे, इसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो। इसलिए गाते हैं, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ठौर माना बादशाही। पढ़ाने वाला भी बाप है। और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग। और कोई ऐसे मुख से कह न सके कि हम राजयोग सिखलाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है। वहां तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची इनकी है, जो पहले से पार्ट बजाते सत्य की शुरुआत से। फिर समझा जाता, वहां उनको ये ज्ञान नहीं रहता, वहां संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह भी ड्रामा है ना। हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को अंदर में अतीन्द्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है, कहेंगे यह देही अभिमानी है। बाप समझाते भी हैं, तुम स्टूडेंट हो, जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी जरूर है। तुम समझते हो हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी जरूर है। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं, तो जरूर उच्च पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है ये योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती है। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना, वहां कैसे हो सकता है। निष्ठा माना योग में बैठना। शुरू शुरू में ये निष्ठा अक्षर था, उसके ऊपर
20 मिनट की हमारे पास बहुत 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 अच्छी कमेंट्री है, सुनाएंगे। तो निष्ठा शब्द बोलते थे, योग नहीं बोलते थे। फिर योग शब्द बाद निष्ठा में बिठाना। सेंटर में रहने वाले भल बैठे, बाहर वाले को भूले चुके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है जो अमृत विले सबको बुलाओ योग के लिए। मधुबन में तो बाबा मधुबन की बात करते हैं कि यहाँ तो निष्ठा में बैठ सकते हैं 4 बजे। निष्ठाનું ગુજરાતી એમ ધ્યાન हाँ, ધ્યાનમાં ध्यान। समय ऐसा नहीं है, ये यहाँ ठीक है। घर में ही बैठे, वहां तो बाहर से आना पड़ता है, अपने घर से सेंटर तक आना पड़ता है। यहाँ सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा है, उनका यह अकाल तख्त है। टेव पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई है, भाई से हम बात करते हैं। मना अंदरूनी मैं आत्मा आत्मा से बात करती हूँ, या आदत पड़े। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट और नमस्ते। धारणा के लिए सार। पहला, ज्ञान योग की संजीवनी बूटी से स्वयं को माया की बेहोशी से बचाते रहना है। मन मत पर कभी नहीं चलना है। दूसरा है, रूप बसंत बन सर्विस करनी है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान, अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले, दान भी और पुण्य भी, पूजनीय और गायन योग्य भव। अपनी शक्तिशाली स्थिति द्वारा दान और पुण्य करने वाले, पूजनीय और गायन योग्य भव। अंतिम समय में जब कमजोर आत्माएं आप संपूर्ण आत्माओं द्वारा प्राप्ति का थोड़ा भी अनुभव करेगी, तो यही अंतिम अनुभव के संस्कार लेकर आधा कल्प के लिए अपने घर में विश्रामी होगी। फिर द्वापर में भक्त बन आपका पूजन और गायन करेगी। इसलिए अंत की कमजोर आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बन अनुभव का दान और पुण्य करो। यह सेकंड का शक्तिशाली स्थिति द्वारा किया हुआ दान और पुण्य आधा कल्प के लिए पूजनीय और गायन योग्य बना देगा। श्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय साक्षी हो जाओ तो विजयी बन जाएंगे। आज का स्वमान है, मैं कंबाइंड स्वरूप हूँ। चिंतन, कंबाइंड स्थिति क्या है? कंबाइंड माना लवलिंग। उसकी अनुभूतियां क्या होगी?
जब मैं आत्मा कंबाइंड माना लवलीन होगी, मैं और बाबा, तो उस समय की अनुभूति मेरी क्या हो। योग अभ्यास, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे सदा अनुभव हो कि बाप के साथ मैं आत्मा कंबाइंड वन परमात्मा प्यार में लवलीन स्थिति का अनुभव करे। अव्यक्त इशारे की पॉइंट, कोई भी कार्य करते व पार्ट बजाते सागर समान ऊपर से भले हलचल दिखाई दे, लेकिन अंदर की स्थिति नथिंग न्यू की हो, कोई नई बात नहीं है। रचयिता और रचना के अंत को जानने वाले त्रिकालदर्शी आराम से शांति की स्टेज पर स्थित हो जाए, जो कोई भी कर्मेंद्रियों की हलचल आंतरिक स्टेज को हिला न सके। ओम शांति। और 22 जनवरी को कोर हाउस में संगठित सभी की भट्ठी रखी है। सुबह में 10 से 12:30 बजे और शाम को 4 से 7:30 बजे तक। 22 तारीख संडे आता है। सुबह में चंद्रिका दीदी आएंगे महादेव नगर वाले, शाम को कैलाश दीदी आएंगे। इसलिए दोनों दीदिया वरिष्ठ दीदिया बहुत अनुभवी रत्न है, उनका लाभ हमें मिलेगा, इसलिए सभी को आना है। सागर में है पानी, याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन को प्यारे आपको दिखा रहे हैं, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा, तुम याद आ रहे हो, चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भगवान मिले बच्चों को पिता रूहानी, निराकार साकार हुए गूंजी मुख से शिववाणी, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाए शिव बाबा, याद है क्या, याद से याद दिलाया, करने ये करे ये करके हमें सिखाया, जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया, हम एक धर्म से बने देवता तुमसे हमने जाने, हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता छोटे से कमरे में मिलते देखा, को बैठे साथ बीते दिन तो प्यारे, जमाना याद है, दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना, दृष्टि से सृष्टि बदलना, झुलाता झूलना, वो झूले झुलाता झूलना, मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना, कबो प्रेम की डोले में हम बच्चों का डोलना,
दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना, बच्चों को गोद में ले वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्तिमान को, आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान, उस ईश्वर के वरदान। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी, रखेंगे बाबा कहानी। मुश्किल बहुत बोला ना, बच्चे बूढ़े नर नारी पे प्यार बरसाना, आंखों के मोतियों को अपने हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना, बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना, रुमाल का हिलाना, वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में झूले। तुम्हें वतन में झूले कभी नहीं भूले। ओ जब तक सूरज चांद सितारे, जब तक सूरज चांद सितारे सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा हर कहानी।